इस वीडियो में हम बीमा के दूसरे अनुप्रयोग पर बात करेंगे। तो दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे। दूसरा अनुप्रयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। अर्थात बीमाओं की सहायता से हम दी गई विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन different physical quantities. To derive the relationship between different physical quantities. विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल में कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is depends on effective length of string, mass of bob and acceleration due to gravity. Then by using dimensional analysis method calculate the value of time period of given pendulum. क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t, किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t निम्नलिखित बातों पर निर्भर कर रहा है। किन किन बातों पर? इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L पर, यानी कि सरल लोलक का टाइम पीरियड धागे की प्रभावी लंबाई L पर निर्भर कर रहा है। ठीक। और किस पर निर्भर कर रहा है? मास ऑफ बॉब M, जो लोलक का गोलक है उसके द्रव्यमान M पर। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पर। इन तीन बातों पर निर्भर कर रहा है। फिर से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड T डिपेंड कर रहा है इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L पर, मास ऑफ बॉब M पर एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पर। तो जो क्वेश्चन में दिया था उसको हमने नोट कर लिया। कह रहा है कि ये टाइम पीरियड L पर डिपेंड कर रहा है, M पर डिपेंड कर रहा है और G पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने साइन लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया, निर्भर कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्भर कर रहा है, किस घात पर निर्भर कर रहा है, किस पावर पर निर्भर कर रहा है, ये नहीं बताया। तो हम मान लेते हैं कि लंबाई के a घात पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान के b घात पर निर्भर कर रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के c घात पर निर्भर कर रहा है। ठीक। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं T इक्वल टू, हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम यहाँ पर k से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो T इक्वल टू K इंटू L टू द पावर A M टू द पावर B इंटू G टू द पावर C। इसको बना दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे देखिए, इस इक्वेशन में हम क्या करें, दोनों साइड में डायमेंशनल फार्मूला पुट करें। बाई
putting the dimensions on both sides. हम इक्वेशन में डायमेंशन को दोनों पक्षों में रखें तो क्या बनेगा,